सबसे पहले हमें ये समझना है कि अबाउट टू को किस तरह के जुमलों में इस्तेमाल किया जाता है। अबाउट टू इज यूज्ड टू एक्सप्रेस डेफिनेट प्लान्स in the present. Assalamu alaikum students. Welcome to my YouTube channel Online Learn with Saad. Students, today we are starting class number 46 and in today's class we are going to talk about to model verb. Okay? बट स्टूडेंट्स क्लास शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें ताकि मेरे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, सो लेट्स बिगिन। आज की क्लास को शुरू करते हैं टाइम जाए के बिना। आज की हमारी जो मेन टॉपिक है वो है अबाउट टू। ओके, सबसे पहले हमें ये समझना है कि अबाउट टू को किस तरह के जुमलों में इस्तेमाल किया जाता है। अबाउट टू इज used to express definite plans in the present. about to का past में यूज किया जाता है और present में भी यूज किया जाता है। ओके, जो आज की हम क्लास में हम सीखने वाले हैं वो present में। ओके, यानी कि आज की क्लास में about to को present में सीखने वाले हैं। ओके, to express definite plans in the present. definite plans को मौजूदा वक्त में बयान करने के लिए about to का यूज करते हैं। ओके, तो आप लोगों को अबाउट टू और गोइंग टू में कोई फर्क नज़र नहीं आएगा इंशाल्लाह। ओके, गोइंग टू का भी ये वाली डिफिनेशन थी और अबाउट टू का यही है जो कि हमने पढ़ा। गोइंग टू को अबाउट टू को सेम उसी तरह के जुमलों में इस्तेमाल करते हैं जैसे कि हमने गोइंग टू का यूज़ सीखे पिछले क्लास में। ओके, अबाउट टू का प्रेजेंट में यूज़ करते हैं और पास्ट में भी यूज़ करते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया गोइंग टू को पास्ट में प्रेजेंट में। ओके, तो अबाउट टू सेम गोइंग टू की तरह यूज़ करते हैं, यानी कि हमने जो गोइंग टू का पास्ट में यूज़ होना सीखा था और प्रेजेंट में भी यूज़ होना सीखा था, तो अबाउट टू को भी सेम उसी तरह सीखने जा रहे हैं। ओके, आप लोगों को कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा इंशाल्लाह, सेम ही है। जैसे कि हमने गोइंग टू का पास्ट में यूज़ होना सीखा था और अबाउट टू का सेम उसी तरह है। ओके, सो अबाउट टू का डिफिनेशन हो गया। और उर्दू पहचाने, उर्दू जुमलों के आखिर में वाला है, वाली है और वाले हैं वगैरह आता है। तो देखो गोइंग टू के उर्दू जुमलों के आखिर में भी यही आता था, वाला है, वाली है और वाले हैं वगैरह आता है। इसी तरह ओके, जो हमने गोइंग टू को प्रेजेंट में डिस्कस किया। तो हम अबाउट टू के उर्दू जुमलों को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो अबाउट टू की स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अबाउट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, इस स्ट्रक्चर में आप लोगों को कोई चेंजिंग नहीं नज़र आ रहा होगा, सिर्फ चेंजिंग है वो अबाउट टू का। ओके, जैसे कि गोइंग टू का हमने स्ट्रक्चर पढ़े, तो यानी कि आप समझो गोइंग टू का स्ट्रक्चर है, सिर्फ हमने यहाँ गोइंग टू के हटाकर उसकी जगह यहाँ लगाया अबाउट टू, स्ट्रक्चर वही है। ओके, तो हमारे पास पहला जुमला है मेरे भाई आने वाला है, मेरे भाई आने वाला है। तो देखो गोइंग टू को सेम इस तरह के जुमलों के लिए हमने सीखा था। सो हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए इस जुमले को पहले किसकी ज़रूरत है, वो है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट मेरे भाई, सो लिखेंगे माई ब्रदर एंड देन इज एम आर से कोई चूज करेंगे कोई एक, सो सिंगुलर के साथ तो यकीनन इज आएगा एंड देन अबाउट टू के बाद ऑब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं, अबाउट टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। ओके, सो आना, तो आना की इंग्लिश लिखेंगे कम। माई ब्रदर इज अबाउट टू कम, माई ब्रदर इज अबाउट टू कम, मेरे भाई आने वाला है। माई ब्रदर इज अबाउट टू कम। दूसरा जुमला है मैं अपने काम ख़त्म करने वाला हूँ, मैं अपने काम ख़त्म करने वाला हूँ, सब्जेक्ट है मैं, तो मैं की इंग्लिश लिखेंगे आई एंड देन इज एम आर से कोई चूज करेंगे, सो आई के साथ आई एम आएगा, आई एम एंड देन अबाउट टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब है ख़त्म करना, तो ख़त्म करना की इंग्लिश है कंप्लीट एंड देन ऑब्जेक्ट अपने काम माई वर्क, आई एम अबाउट टू कंप्लीट माई वर्क, आई एम अबाउट टू कंप्लीट माई वर्क, मैं अपने काम ख़त्म करने वाला हूँ। आई एम अबाउट टू कंप्लीट माई वर्क,
आई एम अबाउट टू कंप्लीट माई वर्क, मैं अपने काम ख़त्म करने वाला हूँ। तीसरा जुमला है हम खाना खाने वाले हैं, हम खाना खाने वाले हैं। सो सब्जेक्ट हम, तो हम की इंग्लिश में वी एंड देन इज एम आर। सो वी के साथ आर आएगा, वी आर एंड देन अबाउट टू, अबाउट टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब है खाना, तो खाना की इंग्लिश लिखेंगे ईट एंड देन ऑब्जेक्ट द फूड। वी आर अबाउट टू ईट द फूड, वी आर अबाउट टू ईट द फूड, हम खाना खाने वाले हैं। वी आर अबाउट टू ईट फूड, हम खाना खाने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, मुझे अबाउट टू को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अबाउट टू गोइंग टू एक ही है। ओके, यानी कि एक जैसा यूज़ होते हैं। हमने पिछले क्लास में पढ़े यही, यानी कि वहाँ था गोइंग टू और यहाँ है अबाउट टू। लेकिन अबाउट टू के बाद कोई भी चीज़ आता है, यानी कि उर्दू पहचान, डिफिनेशन, स्ट्रक्चर वही है, सिर्फ वहाँ था गोइंग टू और यहाँ है अबाउट टू, और कोई चेंजिंग नहीं है। ओके, तो मुझे ज़्यादा समझाने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग इंशाल्लाह आसान तरीके से समझोगे अगर आप लोगों ने गोइंग टू का क्लास अटेंड किया है। अगर अटेंड किया है तो आप लोगों को भरपूर तरीके से समझ आएंगे इंशाल्लाह, मुझे पूरा उम्मीद है। ओके, सो ये रही 3 सेंटेंस इनका पॉजिटिव का। सो मैंने 3 सेंटेंस यानी कि 3 जुमले इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, क्योंकि वक्त नहीं है, क्लास बड़ी हो जाएगी। तो 3 सेंटेंस इंशाल्लाह आप लोग अबाउट टू के पॉजिटिव सेंटेंसेस का यूज़ होना सीख गए होंगे इंशाल्लाह, क्योंकि जो मेन थिंग है वो स्ट्रक्चर, उर्दू पहचान, डिफिनेशन। ओके, ये आप लोगों के लिए 3 सेंटेंसेस काफ़ी है समझाने के लिए। ओके, अगर आप लोग इनका उर्दू पहचान, डिफिनेशन, स्ट्रक्चर इन्हें नहीं समझ पाते तो आप लोगों के लिए मैं यहाँ हज़ारों जुमले इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँ, लेकिन फिर भी वही बात रहेगा, आप लोग नहीं समझ पाएंगे। अगर आप मेन थिंग समझेंगे तो आपके लिए 3 नहीं, एक बस एक जुमला लिखूं एग्जाम्पल के तौर पर, तो आप लोग इंशाल्लाह एक से अबाउट टू को सीखेंगे, यानी कि एक एग्जाम्पल से आप लोग बहुत से जुमले इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ओके, लेकिन शायद आप लोगों के लिए 3 सेंटेंसेस पॉजिटिव का काफ़ी है। ओके, क्योंकि अबाउट टू और गोइंग टू में कोई फ़र्क नहीं है, बस अबाउट टू गोइंग टू यही फ़र्क है। उर्दू पहचान, डिफिनेशन, स्ट्रक्चर सब वही है, जुमले सब वही है। ओके, सो ये वाली जुमले देखो, हम खाना खाने वाले हैं, हम खाना खाने वाले हैं। सो मैंने आप लोगों को जो इंग्लिश ट्रांसलेट इसका बताया था वो है वी आर अबाउट टू ईट द फूड, लेकिन हम यहाँ गोइंग टू का भी यूज कर सकते हैं। ओके, कोई फर्क नहीं है। वी आर गोइंग टू ईट द फूड, इंग्लिश में दोनों सेंटेंसेस, यानी कि एक में आता है अबाउट टू, एक में आता है गोइंग टू, लेकिन दोनों सेंटेंसेस राइट है। ओके, जो भी लिखे आपकी मर्जी। सो अबाउट टू का नेगेटिव स्ट्रक्चर है, आप लोगों को पता है कि हमने गोइंग टू में किस तरह नाट का इजाफा किया, इज एम आर के बाद। ओके, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, नाट प्लस अबाउट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सो ये है अबाउट टू की नेगेटिव स्ट्रक्चर। आप लोगों को खास चेंजिंग नज़र नहीं आ रहा होगा इंशाल्लाह, बस नाट का। ओके, सो पहला जुमला है वो कॉलेज नहीं जाने वाली है, वो कॉलेज नहीं जाने वाली है। ट्रांसलेट है इंग्लिश में, शी इज़ नॉट अबाउट टू गो टू कॉलेज, शी इज़ नॉट अबाउट टू गो टू कॉलेज, वो कॉलेज नहीं जाने वाली है। सो मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को इसी तरह के जुमलों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए गोइंग टू का यूज़ होना सिखाया था, और जो इस क्लास में हम सीख रहे हैं अबाउट टू का यूज़, अबाउट टू भी आप लोग देख रहे हैं कि इसी तरह के जुमलों के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, सो दूसरा जुमला है अली घर नहीं जाने वाला है, अली घर नहीं जाने वाला है। इंग्लिश ट्रांसलेट है अली इज़ नॉट अबाउट टू गो टू होम, अली इज़ नॉट अबाउट टू गो टू होम, अली घर नहीं जाने वाला है, अली इज़ नॉट अबाउट टू गो टू होम। ओके, तीसरा जुमला है राफिया अपनी पार्टी में हमें नहीं दावत देने वाली है। इंग्लिश में ट्रांसलेट जो बनेगा वो ये है राफिया इज़ नॉट अबाउट टू इनवाइट अस इन हर पार्टी, राफिया इज़ नॉट अबाउट टू इनवाइट अस इन हर पार्टी, कि राफिया अपनी पार्टी में हमें
नहीं दावत देने वाली है। ओके, सो ये रही नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि हम नेगेटिव जुमले बना के इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। ओके, सो अबाउट टू की इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर है इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस अबाउट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन लास्ट क्वेश्चन मार्क। सो ये है अबाउट टू की इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर, यानी कि सवालिया स्ट्रक्चर। तो आप लोगों को पता है कि गोइंग टू में किस तरह हमने सवालिया जुमलों को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, तो सेम इसी तरह यहाँ भी वही है। ओके, तो ये वाली सवालिया जुमला है, क्या राफिया अपनी पार्टी में हमें दावत देने वाली है? क्या राफिया अपनी पार्टी में हमें दावत देने वाली है? क्वेश्चन मार्क। ओके, सो आप लोगों को पता है कि एज एम आर को लगाया है तो यकीनन इन तीनों में से कोई एक आएगा। तो राफिया एक है यानी कि सिंगल है, तो सिंगल के लिए हम इज का यूज करते हैं। ओके, इज राफिया अबाउट टू इनवाइट हस इन हर पार्टी? क्वेश्चन मार्क। इज राफिया अबाउट टू इनवाइट हस इन हर पार्टी? लास्ट क्वेश्चन मार्क। सो स्टूडेंट्स, इसी तरह अबाउट टू के यूज करते हैं सवालिये जुमलों में। ओके, आई होप आप लोगों ने अंडरस्टैंड की होगी आज की क्लास को। तो स्टूडेंट्स, मुझे पूरा उम्मीद है आप लोगों ने पूरी तरह से अंडरस्टैंड की होगी अबाउट टू की क्लास को। ओके, सो अबाउट टू की क्लास यहीं तक ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो आप सब लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह। सो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमेशा अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।